नेपाल एरोप्लेन क्रैश में मारे गए 5 भारतीय युवक गाजीपुर के थे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। पांचों युवक 13 जनवरी को नेपाल घूमने के लिए ये पांचों गए थे। हादसे से पहले फेसबुक लाइव भी किया था इन्होंने। आपको बता दें कि ये जो युवक थे ये अलावलपुर, सिपाह और धरवा गांव के रहने वाले थे। इनके नाम अनिल राजभर, विशाल शर्मा, अभिषेक कुशवाहा, सोनू जायसवाल और संजय जायसवाल हैं। इस हादसे में 68 शव निकाले जा चुके हैं। विमान में कुल 72 लोग मौजूद थे। तो विमान हादसे से ठीक पहले फेसबुक लाइव भी किया था जो ये युवक हैं इन्होंने। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक प्लेन के अंदर से जो तस्वीर है वो जो गाजीपुर के रहने वाले युवक थे, भारतीय युवक, उनकी तरफ से ये फेसबुक लाइव किया गया था। उसकी तस्वीर है। ये वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। और दूसरी तरफ जो हादसा हुआ है पोखरा में, किस तरह से विमान क्रैश हुआ, उसकी तस्वीर है। और आइए सीधे चलते हैं अपने एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर के पास। राज, बेहद दर्दनाक हादसा जिसकी कल से ही चर्चा हो रही है पूरे मीडिया में, और ऐसे में 5 भारतीय युवक जिन्होंने अपनी जान गंवाई। तस्वीरें बेहद भयावह हैं जो ये बयां कर रही हैं। वो कुछ सेकंड पहले की जो हम कह सकते हैं कि नज़ारे जो ये युवक अपने मोबाइल के जरिए लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ सेकंड के बाद वो शायद इस दुनिया में भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल। और देखिए 72 लोग पुलिस प्लेन में सवार थे और 72 में से 68 लोगों के शव मिल चुके हैं। और जिसका जिक्र आपने भी किया कि शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि अगले पल उनकी जान नहीं रहेगी। और हम अमूमन देखते हैं कि प्लेन हादसे इतने ज्यादा नहीं होते। अगर आप कंपेयर करेंगे किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मोड का, सबसे कम एक्सीडेंट रेट यहाँ पर रहता है। लेकिन जब कोई हादसा होता है तो वो इतना भयानक होता है कि उसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है, यानी बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला है। और शायद इसीलिए 68 शव मिल चुके हैं और 4 शव अभी भी ढूंढे जा रहे हैं। यानी उनके अभी तक शव भी नहीं मिले हैं और ये कह पाना कि वो जिंदा होंगे बेहद मुश्किल यहाँ से कहा जा सकता है। इस पूरे मामले को अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न नेपाल में नजर आता है कि पिछले 8 सालों में 12 ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। हर साल 1 से 1.5 ऑन एन एवरेज इस तरीके का हादसा होता है जहां पर बहुत लोगों की जान जाती है। तो एरिया ऑफ कंसर्न है। और इस एरिया ऑफ कंसर्न इसलिए भी कहा जाना चाहिए क्योंकि जो छोटी फ्लाइट्स रहती है, सस्ती फ्लाइट्स रहती है, उनमें इस तरीके की दिक्कतें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। पहाड़ी इलाकों में जब आप हवाई पट्टी बनाते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना होता है तमाम चीजों का, कैसे आप बैलेंस प्लेन का बनाते हैं, कैसे जब आप लैंडिंग करेंगे तो उस वक्त किन चीजों का ध्यान आपको रखना है। अब सवाल ये कि टेक्निकल इशू था, मौसम की तरफ से कोई खामी नहीं थी। एटीएस की तरफ से कहा गया था कि आप लैंड कर सकते हैं। क्या टेक्निकल खामी हवा में आई या फिर जब प्लेन नीचे था तो प्रॉपर जांच नहीं की गई? ये एरिया ऑफ कंसर्न रहने वाला है। इसे लेकर देखिए 5 लोगों की कमेटी बना दी गई है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस पर रिएक्शन जरूर आ रहे हैं, लेकिन एक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के हादसे होंगे और अगर होते रहेंगे तो लोगों का नुकसान होगा। और ग्लोबल विलेज होने के कारण सिर्फ एक नेशन का नुकसान नहीं होता। हम भारत की बात कर रहे हैं, 5 लोग यहाँ से भी थे, 5 युवा यहाँ से थे, घूमने के लिए गए थे लेकिन वापस घर नहीं लौटेंगे। सिर्फ हिंदुस्तान क्यों, रशिया से लेकर अर्जेंटीना, फ्रांस, तमाम जगहों के नागरिक इस विमान में थे। तो ऐसे में एक बड़ा नुकसान होता है। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कल ट्वीट कर परिवार को ढांढस बंधाया गया जो लोगों की जान इसमें गई है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मामला जो एरिया ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि ऐसे हादसे क्यों होते हैं, इन्हें कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। नेपाल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पर पूरे तरीके से काम कर पाए, वरना आने वाले वक्त में भी ऐसे हादसे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके की एक कल्चर नेपाल में नजर आ रहा है कि इस तरीके के प्लेन क्रैशेज अमूमन देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका राज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।